तो दोस्तों सभी का स्वागत है मेरे चैनल गब्बू माई लाइफस्टाइल में। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो पोस्टर जो पिक्चर लगे हैं वो भगवान महादेव जी के। तो यहाँ पे हमारा 2-3 दिन का जो महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन रहा। इंडिया के एक छोटे से स्टेट हिमाचल प्रदेश की छोटे से जिले हमारे किन्नौर जिले में, स्पेशली अपर किन्नौर, और जहाँ हमारा तहसील है पूत तहसील में एक छोटा सा गांव लावरंग की कहानी। लावरंग में शिवरात्रि जो सेलिब्रेशन रहा, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा फ़िलहाल कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महाशिवरात्रि पर्व रहा 26 फरवरी को, तो लावरंग काणम स्पीलो गांव में जो हमारा 3 गांव का समूह शुमसो वैली जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे लावरंग काणम स्पीलो में यहाँ पे जो शिवरात्रि महोत्सव है बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से शिवरात्रि सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये दिन निर्धारित रहा 25, 26, 27 मार्च 2025 में ही। तो दोस्तों 25 मार्च को जो शिवरात्रि का आरंभ हमारे स्पीलो गांव से रहता है दोस्तों। इस पर्व को मनाने का जो नाम रखा है, तो इस दिन को हम कपो का दिन कहा जाता है। 25 मार्च जो स्पीलो गांव में पहला दिन स्पीलो गांव से स्टार्ट होता है। स्पीलो गांव में 25 मार्च को जो शिवरात्रि का आगाज़ हुआ था, तो उसमें क्या रहता है कि पूरा स्पीलो गांव रात को हर घर में मोमोज के साथ मोमोज जो हमारी लैंग्वेज में कपो बोलते हैं, हर घर में मोमोज बनाया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ सभी लोग गाँव से ही स्टार्ट रहता है। हम का भी उसके अगले दिन 26 मार्च को हमारा रहा कपो का दिन। कपो के दिन से ही मेरे घर में महाशिवरात्रि पर्व का आगाज़ रहता है। तो बहुत चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताना मुश्किल रहता है। मैंने महाशिवरात्रि के पर्व का जो मैंने वीडियोस के ज़रिए कैद कर रखे हैं कुछ पल, वो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। बाकी आप लोग कभी कहीं भी इस महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के लिए आ सकते हैं लावरंग गाँव में। इस महाशिवरात्रि के बारे में जानने के लिए भी आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। इस महोत्सव को आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हो तो ज़रूर हमारे लावरंग गाँव में मेरे घर में आप विज़िट कर सकते हो, क्योंकि पूरे गाँव में शिवरात्रि जो महोत्सव रहता है दोस्तों सिर्फ मेरे घर में रहता है। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं जो आप लोग यहाँ के आप लोग जान सकते हो दोस्तों। शिवरात्रि महोत्सव 2025 का किन्नौर जिले के छोटे से गांव लावरंग गांव में कैसे या किस तरीके से शिवरात्रि महोत्सव सेलिब्रेशन हुआ है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज है 26 मार्च, कपो का दिन, जिसका मतलब हर घर में मोमोज पकवान हर घर में बनेंगे आज पूरे लावरंग गाँव में। तो हम भी बना रहे हैं ड्राई मटन नक्शी मोमोज। तो दोस्तों आज के ही दिन कपो के दिन महाशिवरात्रि पर्व का आगाज़ रहता है दोस्तों। हम अपने सगे संबंधी व रिश्तेदारों को बुलाने जाते हैं। पहले पहल व पुराने ज़माने में आज के दिन ही पूरा गांव व अपने पूरे सगे संबंधी व रिश्तेदार आज के दिन को ही इकट्ठे होते थे और शिवरात्रि के गानों का उल्लेख व शिवरात्रि के गानों का रिहर्सल करते थे दोस्तों। बदलते दौर में हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं, फिर भी हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है दोस्तों।
से प्रभु गने गाना सोर मोर थाना से प्रभु गने गाना को साई चंद्रमा खानो कानीमा कोशी चंद्रमा खानो कोसाई यहाँ घर में महाशिवरात्रि का विशेष पर्व में है जो है आज हमारा शुरुआत का दिन है जो आज कपोह बोलते हैं हमारा लोकल भाषा में जो है कपोह के नाम से हम लोग बोलते हैं और इसी दिन से हमारी शिवरात्रि जो है शुरू हो जाता है। तो आज जो है हम शुरुआत में जो है शुरू में जो है इसलिए अपने परिवार और जो हमारे संबंधी हैं हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं वो उनको भी हम इनवाइट करते हैं और वो इनवाइट करने के बाद वो भी आ जाते हैं और इस तरह का हमारा जो सबसे पहले भगवान शिव के नाम पर हम उनका नमन करते हैं पूजा करते हैं उनको और उसके बाद हमारा जो एक मुख्य जो गाना है भगवान शिव के नाम पर महाशिवरात्रि पर्व का जिसमें भगवान शिव की जो है उत्पत्ति ये संसार का निर्माण जो निर्माण कैसा हुआ संसार में जो है सबसे पहले तो जल था जो पृथ्वी जो है एक जल में जो मगन था जल में एक क्या नाम पूरा जल से भरा हुआ था तो उस जल में जो है भगवान शिव की जो है उत्पत्ति हुई तो किस तरह से उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो है इस जो क्या नाम ये जो पानी में जो है उसके बाद भगवान शिव का जो है वहाँ से उनका जन्म हुआ है ना जी। तो जन्म हुआ उसके बाद जो है उनको बहुत अकेलापन महसूस हुआ उनमें उनको घबराहट हुआ कि भाई मैं इस संसार में मैं ही हूँ सिर्फ एक जीव हूँ और दूसरे तो कोई है नहीं यहाँ संसार में सिर्फ पानी नजर आ जाऊँ तो उस वक्त उनको फिर पसीना या उनको थोड़ा घबराहट में और अकेलापन महसूस हुआ तो उसमें उनके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया तो उन्होंने फिर अपना शक्ति से जो है स्मरण करके जो है दाएं तरफ जो है उन्होंने अपना पसीना को साफ करना शुरू किया तो उसके बाद उसमें इस कहानी के हिसाब से जो है भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ जो है दायना जब उन्होंने अपना बाघ को जो पसीना को पोंछा तो भगवान विष्णु जी का उत्पत्ति हुआ जन्म हुआ उसके बाद कुछ देर के बाद जो है जब फिर बाएं तरफ उन्होंने जो इसका पसीना को साफ किया पोंछा तो फिर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो इसके सबसे पहले जो है भगवान शिव उसके बाद भगवान विष्णु और उसके बाद भगवान ब्रह्मा तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के से ही उत्पत्ति तीनों जो शक्ति के नाम जो हमारे भगवान हैं आराध्य तो तीनों का ही जन्म हुआ है। इस हिसाब से जो ये गाना हमारा शुरुआत में है इसको हम शुरू करते हैं
भगवान शिव को याद करते हैं। फिर इसी के साथ हमारे आज का गाना में दूसरा इसी के साथ जो है मानव निर्माण का, मानव की उत्पत्ति का जो है सबसे पहले भगवान शिव ने जो है किस तरह से मानव का निर्माण किया। जो मानव जो है सबसे पहले मानव तो था नहीं, तो कई युगों के बाद फिर जब मानव का जो सबसे पहले कोशिश किया गया कि भाई सोने का बनाया, दांतों से शुरू किया। देवी के रिचानो सुनाऊं केरो मनुषा, देवी के विचानो सुनाऊं केरी मनुष्य को साई। मतलब सबसे पहले सोने का, मानव को सोने का बनाया, है ना। फिर उसको बुलाया गया कि क्या नाम, बिठाया के बुलाया, बाद पहाड़ के पीछे लेकर बुलाया कि भाई आवाज़ दिया कि बात करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, सुनता नहीं सुनता, है ना। धनियों पूछी गाना में ही है, तो पहाड़ के पीछे लेके उसको बुलाया, आवाज़ दिया, तो कोई आवाज़ जो है, आवाज़ का रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया। उसके बाद चांदी का बनाया, फिर तांबे का, पीतल का, फिर जस्त का, है ना, फिर लोहे का। तो सारे धातुओं को तो किया, पर जब पहाड़ के पीछे लेके आवाज़ दिया, बुलाया, तो कोई रिएक्शन, कोई जवाब नहीं आया। बाद में जो है उस वहाँ कहते हैं कि इस गाने के हिसाब से एक बिल्ली को देखा गया, बिल्ली को देखा गया, तो बिल्ली का जो कान जो है उसमें नज़र पड़ा भगवान को कि उसके कान में तो छेद है। तो छेद जो है, जब उसको याद आया, उनको याद आया कि भाई ये छेद की वजह से जो है आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो उसको जब काशा पूछे, कब लास्ट में जाके 5 तत्वों का बनाया, है ना, गुस्सा आके भाई ये तो आवाज़ नहीं आया। तो लास्ट में जब काशा पूछे का बनाया, काशा मतलब जो मिट्टी, पानी, है ना, वायु, आकाश, जो भी 5 तत्वों का बना के, जब उसके बाद वो बिल्ली के सामने उसका कान का उनका नज़र पड़ी, तो कान को छेद किया गया। तो फिर उसके बाद जब वो पहाड़ के पीछे से आवाज़ दिया, तो आओ आओ क्या नाम, आवाज़ आया, आओ करके बुलाया, तो आओ का आवाज़ आया। फिर उसके बाद उस आवाज़ को उसका बहुत गुस्सा आ गया, तो उसके बाद बोला कि भाई अब तो भाई तेरा अंत होना है, मतलब मृत्यु होना निश्चित है। तो भगवान ने श्राप दे दिया कि भाई मानव जो है तेरा एक दिन अंत होगा। कथा में तो बहुत कुछ सारा ही पूरा दिया हुआ कथा में, नहीं बुजुर्ग लोग सुनाते थे कथा सारा डिटेल में। जैसे भगवान शिव धरती में जन्म हुआ, तो उसको ज़मीन बिठाने का बंदोबस्त किया, भाई इसको ज़मीन कैसे बनाए, यानी ज़मीन। फिर वो उसको बुलाया, मिट्टी को बुला दिया गया भगवान महादेव ने। हम मिट्टी कहाँ मिलेगा, क्योंकि आवाज़ लगाते एक सुनसान जगह में एक आवाज़ आ गया, फिर मेरे वाले एक जगह में मिट्टी। तो फिर मिट्टी तो है भाई, मिट्टी को कौन उठाएगा, और एक जगह है वो कौन लाएगा, कहाँ पे होगा। फिर उन्होंने कहा भाई क्या हवा ही उठा सकते और कोई नहीं उठाएगा। फिर हवा को बुलाया, तो हवा माई करके बुला दिए गए। एक सुनसान फिर आवाज़ आया फिर जगह में, भाई मैं हूँ भाई हवा, तुम्हें तो क्यों बुला भाई, आप ऐसा काम है भाई, धरती को जो है पानी के उसमें जो है हम धरती बिठाना है। तो मिट्टी बोल रहा है भाई फलाना जगह पे हूँ भाई, आपने आना है, उनको उठाना है। तो आ तो जाऊँगा, मेरे को क्या देंगे आप, इस करके उन्होंने वचन दिया। तो उन्होंने महादेव ने कहा भाई जो साल में तो आपका खाद पानी जो है आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, पूरा करके वचन दिया। फिर हवा को बुलाया, हवा ने फिर इतना तेज़ वो करके पूरा फिर उठा के मिट्टी सारा जाट बूट सारा उठा के लाया कि भाई थोड़ा जैसा ज़मीन बिठा भाई ज़मीन हो गया, ऐसे कहते हैं कथा में। अच्छा। गाने में तो इतने दूर नहीं जाते ना हम, ठीक है। कथा में डिटेल में कथा तो मतलब यहाँ पे शिवरात्रि का कथा भी है, कथा भी है, पूरा कथा है, पूरा कथा सुनाते थे। हाँ जी। सारा और हमारा छोटा भाई हैं, ये हमारे रिलेटिव भी हैं। तो इनके जब तक लास्ट टाइम हमने जो कथा सुनी थी बचपन में, इनके फादर है हमारे बड़े पापा जी, तो वो सुनाते थे।
दोस्तों आज 23 मार्च मुख्य दिन शिवरात्रि महोत्सव का। तो आइए मेरे साथ आज शिवरात्रि महोत्सव के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, तो बने रहे चैनल पे। चल रहा है महाशिवरात्रि का। आज हम जो है खान पीन करके थोड़ा हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। फुल से सियानो। हाँ ओ यार फुल ट्रेन में हमारा पवन फुल ट्रेन में फुल शामिल इस करना छोटा रही है। दो नो जी दो क्या बना रहे हैं। गुलाब सिंह ने ज्यादा ही चिकन। तो गाइस अभी रोशन भाई और गुलाब लगे हैं पोस्टर, और मैं हम तीनों मिलके पोस्टर लगवाएंगे। तो पोस्टर लगा रहे हैं। ये हमारे बुआ जी भी पहुंच गए हैं। बुआ जी हेलो करवा रहे हैं, मुंह से हेलो। क्या कर रहे हैं? तो बुआ जी लगे हैं और काफी लोग यहाँ, दीदी भी हैं। हेलो दीदी। तो ये शकुली बन के तैयार। छोकरे लोग कहाँ गए यार, देखने तुम्हारे को तो ढूंढ ढूंढ के थके मजे में बैठे हुए लोग। बेचारा वो गुलाब हो रहा है ऊपर। ये हमारा जो किन्नौर का असली जाहिद है भाई। क्यों किन्नौर में जीना है भाई, ऐसे चीजें खाने पड़ती है। हेलो भाभी जी, हेलो तुदमा, हेलो। ये अभी जी हमारे रिलेटिव हैं ये। और अभी क्या, अच्छा अभी तो रोटी बना रही है। रोटी बना रही हूँ। ओ भाभी जी गोल तो बन नहीं रहा है, क्या रोटी है? उठा गया भाभी जी बड़े सुंदर सुंदर रोटियां बना रहे हैं। यार यस करने दोबारा। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। एक ले दे रही हूँ हम लोग तो सुबह से लेकर देखो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। क्या क्या बना रहे सब कुछ। क्या वाला मटर, पकौड़ा, पापड़। सुबह से लगे पड़े थे, अब मैक्सिमम लोग फ्री हो गए हैं। अब आगे दिखाते हैं दिन भर क्या करते रहे हम। ठीक है, बने रहे, चलिए। बड़े शक को तो है ही है, छोटे शक को भी।
तो गाइस हाँ मंडल भी बीत चुका है। अब शकुली ये मैदा से बनता है शकुली। अब इनको बिछाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल ये भाई ये नहीं था बंदा साथ में, आज दिन भर ये बंदा नहीं था साथ, ये हम कर चुके थे भाई। थोड़ी देर पहले पहुंचा है। भाई कहाँ गया था वो तो बोलो। कहाँ गया था भाई गया था जलोड़ी। जलोड़ी क्या करने? जलोड़ी पास जाके वापस आया।